नमस्कार। बीते सोमवार नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम सुनवाई के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल सरकार और एनटीए से किए। कई सवालों में सरकार को घेरा और पूरा मामला जानने की कोशिश की कि आखिरकार देश में पेपर लीक कैसे हो रहा है। आपको बता दें कि कई तरीके की गंभीर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने की है। हालांकि इस पूरे मामले पे अभी फिलहाल जो मांग की जा रही है कि रीनीट होना चाहिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी पूरी तरीके से अपनी तस्वीर साफ नहीं की है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस पेपर लीक के मामले को लगातार छात्र संगठन, विपक्षी दल उठा रहे थे, आखिरकार सरकार तैयार क्यों नहीं थी कि देश के अंदर भारी संख्या में पेपर लीक हुआ। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया है कि हाँ पेपर लीक तो हुआ है, डिनायल मोड से आप बाहर हो जाए, तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या सरकार इस मामले पर पूरी गंभीरता के साथ कोई ठोस कदम उठाएगी? इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो नीट एस्पिरेंट है, उनके पिताजी इंजीनियर जी हैं महावीर, वो जुड़ रहे हैं। शुरू से इस पूरे मामले पे न केवल छात्र बल्कि वो माता पिता भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने कई साल की मेहनत करते हुए अपने बच्चों को देखा है किस तरीके से पेपर लीक होता है और उसके चलते इन बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से ताक पे आ जाता है। इंजीनियर महावीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुश्किल समय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की सुप्रीम सुनवाई इस पूरे मामले पे होती है और एक बड़ी टिप्पणी की जाती है कि पेपर लीक तो हुआ है, इस डिनायल मोड से आपको बाहर होना चाहिए। कैसे इस फैसले को देखते हैं? कैसे इस टिप्पणी को आप सुप्रीम कोर्ट की देखते हैं? देखिए शाहीन जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत स्टार्टिंग से इस मैटर को उठा रहे हैं, जनता के बीच में आप लेके जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से कि पेपर लीक हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडमिट किया गया है, तो इससे हमें कम से कम इतना जरूर थोड़ा सा ये लग रहा है कि धीरे जो अभी 11 तारीख को या उसके बाद में कोई सुनवाई की डेट आएगी, हमें न्याय जरूर मिलेगा। अब तक तो सरकार और एनटीए मना करती थी कि लीक नहीं हुआ है। अब ये सिर्फ जो एक मुख्य चीज जो सरकार कह रही है कि उसका एरिया बड़ा लिमिटेड है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बात 5-6 राज्यों की पुलिस ने अलग-अलग जगह पे लोगों को अरेस्ट करा है। जैसे बिहार है, झारखंड है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। तो इतनी पुलिस ने जगह-जगह पे लोगों को अरेस्ट करा है, तो ये मैटर लिमिटेड नहीं है। और सरकार को इसको ये नहीं देखना चाहिए कि ये सरकार की कोई नैतिक हार है, क्योंकि ये जो काम होते हैं ये बहुत सरकार के स्तर पे तो होते नहीं है। ये तो प्रिंटिंग प्रेस पे, पेपर के ट्रांसपोर्टेशन में, या कुछ अधिकारी हो सकता है कि हाईएस्ट लेवल के अधिकारी मिल गए हों, पेपर लीक माफिया है। सरकार को ये इस चीज को लेना चाहिए कि ना तो ये अब हो, और इस बार तो होना ही चाहिए, क्योंकि सरकार जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि हम किसी एक भी गलत बच्चे को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी ने कहा। इस टिप्पणी से हमें हमारी जीत का आधार मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में फैसला देगा, क्योंकि ना तो सरकार के पास में ना एनटीए के पास में ऐसा कोई चैनल है जिससे वो पकड़ सकें कि किस किस बच्चे के पास पेपर गया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं शाहीन, कि अगर किसी बच्चे को पास में एक भी क्वेश्चन पहुंच गया है, तो एक क्वेश्चन पहुंचने से उसकी रैंक हजारों से ऊपर हो जाती है। तो अगर जिस बच्चों के पास पेपर था उसने किसी अपने फ्रेंड को ओरली बता दिया एक क्वेश्चन, आप ये समझिए, तो उससे भी पेपर लीक की कैटेगरी में चला गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक बच्चा है, मान लीजिए कि पेपर तो सिर्फ 100 बच्चों के पास था, पर उन 100 बच्चों ने 17, 18, 19 साल का बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता है, उसको ये भी एहसास नहीं है कि मैं चीटिंग कर रहा हूं। ये चीटिंग में तो उसके पेरेंट्स और पेपर लीक माफिया इन्वॉल्व है, बच्चा इतना इन्वॉल्व नहीं होता है। वो तो उसके पेरेंट्स की महत्वाकांक्षा है, वो क्रिमिनल लोग हैं उस बच्चे के। तो वो बच्चे ने, हो सकता है अपने एक बच्चे के 5-7 अच्छे दोस्त होते हैं, उस लेवल पे दोस्ती की भावना भी बहुत ज्यादा होती है, तो उसने अपने 5-7 दोस्तों को 5-5 क्वेश्चन बता दियो, तो ऐसे उसकी रैंक जो हजारों से दूसरों की रैंक बढ़ गई। तो सरकार के पास में कोई तरीका नहीं है, तो इसमें कोई हेजिटेशन करने की बात नहीं है। मैं आपको शाहीन एक छोटी सी बात बताता हूं। जब मैंने 97 में आईआईटी जेईई का पेपर लिखा था, उस टाइम पे आईआईटी कानपुर वाज द कंडक्टिंग एजेंसी, और वो पेपर लीक का उनको पता चला, और जैसे उनको पता चला, उन्होंने ये चेक नहीं करा कि कितने लोगों तक पेपर गया, उन्होंने आधे घंटे में फैसला कर लिया कि हमें जेईई एडवांस का पेपर दोबारा कराना है। इसलिए आईआईटी की रिस्पेक्ट वर्ल्ड वाइड है, नॉट ओनली इन इंडिया।
तो हम नीट की बात कर रहे हैं, ये इट्स रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ द नेशन, और हेल्थ ऑफ द नेशन हम डेवलप्ड कंट्री बनाने की बात कर रहे हैं और हम हेल्थ ऑफ द नेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, तो इसका मतलब हमारी जो सोच है वो डेवलप नेशन बनाने की नहीं है। इस पे सरकार को बहुत सीरियस नोट लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो एनटीए ने एक और ये जल्दबाजी में 1563 बच्चों का एग्जाम कराया, वो लीपापोती थी, उसमें आधे बच्चे तो पहुंचे ही नहीं पेपर देने। तो ये मामला जी जी सर, बिल्कुल एक्चुअली क्या गंभीरता है, की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल गंभीरता की आप बात कर रहे हैं। 1663 बच्चों जो ग्रेस वाले हैं उनका फिर से पेपर कराती है और कई बच्चे वहां पहुंचते नहीं, तो यही से अपनी शुरुआत हो जाती है कि सरकार कितना फेलियर इस पूरे मामले पे रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार संजीदा नहीं, हमने शुरुआत से देखा कि मामला गंभीर है। आप भी कह रहे हैं, जो माता अभिभावक है वो भी इस बात को कह रहे हैं, छात्र भी कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है, लेकिन सरकार अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हुई उसमें भी अभी भी यही बोलते हैं कि छुटपुट जो है पूरी तरीके से जो पेपर लीक की जो है घटनाएं हुई है, सिर्फ गोधरा और पटना का वो जिक्र कर रहे हैं। तो क्या अभी भी सरकार इस मामले को छोटा बताने की कोशिश कर रही है और पूरी कोशिश यही है कि पूरी तरीके से रीनीट देश के अंदर ना हो? देखिए, चाहे वो सरकारें हों, चाहे ये इस समय की जो केंद्र सरकार है या अलग-अलग राज्यों की सरकार है, जैसे मैं बताता हूँ, मैं राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूँ। पिछले 5 साल में वहां पे 1 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हुए, पर सरकार ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। बार-बार जो है ना वो अपराधी भाग रहे हैं। ये उसके ऊपर अभी नया कानून लेके आए कि 10 साल तक की सजा होगी। 10 साल की सजा से है ना शायद कुछ होने वाला नहीं है। वो लोग करोड़ों रुपए में कमाते हैं और वो आजकल जेल के अंदर भी सब उनको फैसिलिटीज मिल जाता है। जब तक उस पे ये सब लोग विपक्षी और पक्ष वाले लोग केंद्र सरकार में जो हैं या राज्य सरकारों में जो हैं, अलग-अलग राज्यों में जिनकी सरकारें हैं, पेपर लीक पे इनको फांसी का कानून बनाना पड़ेगा। जब तक ये कानून नहीं बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं, पेपर लीक रुकेगा नहीं, क्योंकि अब ये ऑर्गेनाइज क्राइम हो चुका है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की डील करते हैं। तो वो ये छोटे मोटे उससे रुकेंगे नहीं, कैपिटल पनिशमेंट के बिना रुकेंगे नहीं। सरकार को सिर्फ और सिर्फ सबको मिलके ये जो विपक्ष का भी मैं इल्जाम लगाना चाहूंगा कि विपक्ष वाले भी जो क्या कर रहे हैं वो सिलेक्टिव प्रोटेस्ट करते हैं कि जिस राज्य में उनकी सरकार है वहां पे जाके वो धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं। राजस्थान में पिछले 5 साल में जो अभी विपक्ष में है केंद्र सरकार में, उनकी सरकार रही है और दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। उस टाइम पे जो टॉप मोस्ट इनका लीडरशिप है वो वहां राजस्थान में आके नहीं बैठा। मैं ये कह रहा हूं ये बच्चों के भविष्य से रिलेटेड चीज है, भारत देश को डेवलप नेशन बनाने की चीज है। इसमें आपको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के आपके शासन प्रशासन में बहुत से तरीके होते हैं सरकार के पास, विपक्षी दलों के पास में, जिसमें वो बहुत 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 पैसा कमाते हैं। मेरा हाथ जोड़ के इनसे रिक्वेस्ट है, एक बच्चा नीट का पेपर देने के लिए 5-5, 6-6 साल मेहनत करता है। 9th क्लास से उसकी मेहनत शुरू हो जाती है, तब जाके उसके 600 से ऊपर नंबर आते हैं। एक्चुअली मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो हमारे पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं 543 और राज्यसभा के 245, इनमें से 10% लोग भी ऐसे नहीं है जिन्होंने इंडिया का हाईएस्ट रिस्पेक्टेड एग्जामिनेशन क्लियर करा है। तो उनको ये पता नहीं है कि उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक फैमिली को, सिर्फ बच्चे को नहीं, उसके पेरेंट्स को, उसके टीचर्स को कितनी भावना जुड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ये उसमें इतने सेंसिटिव नहीं है, इसलिए ये उस पे हार्डकोर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन और बार-बार जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो यही बात कह रहे हैं कि छात्रों के प्रति संवेदन है, छात्रों के प्रति जो है पूरी सरकार संवेदनशील है, लेकिन सिर्फ इतना बोल देना और दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीरें सामने आना क्या अपने आप में जस्टिफाई लगता है आपको? देखिए, मैं छोटी सी बात कहता हूँ, सरकार संवेदनशील नहीं है। सरकार ने कुछ अच्छे काम करे, एनटीए के डायरेक्टर को हटाया, सीबीआई की जांच दी, पर वो अगले साल के बच्चों को उसका न्याय मिलेगा। अब वो एक ही तर्क सरकार देती है। कुछ बच्चों से सुप्रीम कोर्ट में, कुछ 50 के करीब बच्चों से एक उन्होंने और भी पिटीशन डलवाई है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। वो 24 लाख बच्चों के साथ अन्याय होगा। मैं कह रहा हूं जिस बच्चे ने अपनी मेहनत से 600 से ऊपर मार्क्स लिए हैं, उसने एक बार पेपर नहीं दिया है, उसने मॉक टेस्ट कम से कम 50-50 दिए हैं पिछले 9th, 10th, 11th, 12th, और एक बच्चे ने कम से कम 1-1 साल का ड्रॉप करा होता है 12th के बाद में। तो उन्होंने बहुत से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करी है। उनके लिए एक पेपर देना, उन्होंने हर संडे को पेपर प्रैक्टिस करा है।
तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो 1 महीने के टाइम में फिर से अच्छा ही मार्क्स लेके आएंगे। तो सरकार सिर्फ एक तर्क देके वो ये कहना चाह रही है कि हम 24 लाख बच्चों के साथ में, आप 24 लाख बच्चों के साथ में नहीं हो। अगर एक बच्चे के पास भी अनफेयर मीन से पेपर आया, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा है, जब एआईपीएमटी का पेपर दोबारा कराया था, कि अगर 0.001% मतलब 1 लाख में से अगर एक बच्चे के पास भी पेपर है, तो ये पेपर दोबारा होना चाहिए। अब 24 लाख बच्चों ने पेपर दिया और बिहार पुलिस की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि 100 बच्चों के पास पेपर था। जो बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ब्रांच है, उसने जब सीबीआई को अपना केस दिया है, केंद्र सरकार को उन्होंने बताया, तो उसमें राइटिंग में उन्होंने दिया कम से कम 100 बच्चों के पास पेपर था। तो मतलब ये तो हो गया ना भाई, 1 लाख पे एक बच्चा आपको चाहिए था, 24 लाख पे 24 बच्चे चाहिए, अभी ऑलरेडी 100 बच्चे हो चुके हैं। तो जब हो चुके हैं तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट को एक फैसला करना ही पड़ेगा। जो सरकार और एनटीए बोल रही है कि हमें ये ईमानदार बच्चे भी हैं, ईमानदार बच्चे दोबारा से अच्छे मार्क्स लेके ही आएंगे, आप उनको 1 महीने का टाइम दे दीजिए। अदरवाइज ये उसमें से आप कैसे निकालोगे? लाखों की भीड़ में, गेहूं के दानों में, गेहूं की एक बोरी में एक कंकड़ चला गया है, उसको ढूंढना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। ये वैसी ही चीज कुछ हो रही है, तो ये उसको सालों तक नहीं ढूंढ पाएंगे मैम, सालों तक। मैंने सीबीआई की बहुत सी इंक्वायरीज देखी। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रही हूँ, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थे। ऐसा कोई मैकेनिज्म भी सरकार के पास नहीं जिससे तय किया जा सके कि कौन से बच्चे लाभार्थी है और कौन सही मायने में जो है जिन्होंने मेहनत से पेपर दिया है। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट की एक गंभीर टिप्पणी सामने आई है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से पेपर लीक हुआ है तो ये जंगल में आग की तरह फैला जो है माना जाना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, जो आप लोग भी तथ्य सामने कर रहे हैं कि 4 तारीख को ही पेपर लीक हुआ था, टाइमिंग पर सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीर है कि यदि 4 तारीख को हुआ है, 5 की सुबह में हुआ है, तो कितने लोगों तक, कितने व्यापक रूप से पेपर जो है लीक हो सकता है? देखिए, अगर ये पेपर 4 को ही हुआ है या 5 को हुआ है, तो इसका मतलब वो प्रेस में और बैंकों से पेपर लाते वक्त उसी एंड लास्ट कॉर्नर पे हुआ है। तो सरकार तो ऐसे डायरेक्टली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं मानता। पता नहीं सरकार क्यों हेजिटेट कर रही है, उनको क्यों सपोर्ट कर रही है ऐसे क्रिमिनल्स को। मैं तो आपको एक साफ साफ बात कहना चाहता हूं, जो हमारे पक्ष में जो एडवोकेट हैं, मैंने उनका हुड्डा साहब का नाम सुना है, अखबारों में आया है, जो उन्होंने दलील दी, उनको एक ही बात कहनी चाहिए कि पेपर लीक का अगर किसी बच्चे को एक क्वेश्चन भी मिल जाता है तो वो पेपर लीक माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट और सब हमारे एडवोकेट कह रहे कि सोशल मीडिया से होना जरूरी नहीं है, ये ओरली भी हो सकता है। अगर उन 100 बच्चों के पास पेपर था और उन एक बच्चे के 5-5 दोस्त हैं, तो उन्होंने अपने दोस्त को अगर एक-एक 2-2 क्वेश्चन भी बताए हैं ओरली, पेपर से पहले 2 मिनट पहले भी, एग्जामिनेशन हॉल में भी बताए हैं, तो भी वो पेपर लीक है। फिर उन लोगों ने उन 5-5 दोस्तों ने अपने 5-5 दोस्तों को बताए होंगे। तो वो सोशल मीडिया पे कम्युनिकेशन आज के डेट में ऐसी कोई नहीं करेगा, सबको पता है ये क्राइम में पकड़े जाने हैं। तो वो जो ओरल कम्युनिकेशन हुआ होगा उसको कैसे आप पता करोगे? फिर दूसरी बात है, मैं आपको एक बहुत सीरियस नोट पे बताना चाहता हूं, जिसका ना तो मीडिया में इतना जिक्र हो रहा है, ना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में। जो गोधरा वाला कांड हुआ है, जहां के डिप्टी सुपरिटेंडेंट पकड़े गए, वहां पे अलग अलग स्टेट के बच्चे, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्रा, वहां के बच्चे गुजरात में सेंटर लेते हैं। क्यों लेंगे? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, मैंने मेरे बच्चे का सेंटर जहां पे वो रह रहा था उसके पास में अप्लाई करा, मैंने तो गुजरात में अप्लाई नहीं करा। तो उनकी सेटिंग थी, तो वो सेंटर लेवल पे सेटिंग क्या थी, पेपर लीक के बाद में भी उनकी ये सेटिंग थी कि हम ओएमआर शीट की मैनिपुलेशन करेंगे। दैट इज अ बिगर क्राइम। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है कि ओएमआर शीट का मैनिपुलेशन सेंटर लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज थे उन्होंने वो कराया, जिनका नोडल इंचार्ज बने हुए थे नीट के, उन्होंने वो घपला कराया। उसी में तो तुषार भट्ट को अरेस्ट करा गया है, करीब 2.5 करोड़ के चेक वहां गुजरात से पकड़े गए, तो उस पर कोई बातें ही नहीं कर रहा है। उसका कैसे पता चलेगा? सिर्फ पेपर लीक क्राइम नहीं हुआ है, पेपर लीक के बाद में पोस्ट पेपर जो ओएमआर शीट का मैनिपुलेशन है, दैट इज अ बिगर क्राइम। और तीसरी बात यह है कि ये जो पेपर लीक है ये सिर्फ सोशल मीडिया से हुआ ऐसा नहीं है, वो छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, वो ट्रेंड क्रिमिनल्स नहीं है, वो जिनको पेपर मिला है उनके माँ बाप क्रिमिनल्स हो सकते हैं, जिनका उनसे कनेक्शन है, पेपर माफिया क्रिमिनल हो सकते हो। बच्चा बहुत भोला भाला है, उसने पेपर कम से कम एक बच्चे ने अपना पेपर 5-5, 10-10 बच्चों को बताया, 2-2, 5-5 क्वेश्चन जरूर बताए। मैं एजुकेशन से जुड़ा हूं, हम टीचर हैं,
ठीक है, मैं पिछले करीब 25 साल से एजुकेशन के टच में हूँ। हमें पता है कि बच्चे कितने भोले होते हैं और कितना एक दूसरे को फटाफट कम्युनिकेशन करते हैं। सोशल मीडिया से नहीं करेंगे, वो समझते हैं इससे हम पकड़े जाएंगे। तो ये बिल्कुल। बात है जिसका संज्ञान हमारे जो अ, पक्ष के जो हमारी दलीलें रख रहे हैं हुड्डा साहब, मैं उन तक अगर मेरी बात आप पहुंचा सके तो उनको ये बात बिल्कुल, मैं सुप्रीम वही कोर्ट में सवाल जरूर कर रही कहनी थी चाहिए। सर, वही सवाल कर रही थी कि चर्चा की अंतिम दौर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि कल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है और आज जो है एनटीए को पूरी रिपोर्ट देनी है, जो सीबीआई है उसको पूरी रिपोर्ट देनी है कि किस तरीके से क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुए। क्या लगता है जो पिटिशनर्स हैं, जो रीनीट के हक में पिटिशनर्स हैं, क्या सही मायने में सही तरीके से तमाम तथ्य जिससे ये तय हो सकता है कि पेपर लीक हुआ है, और सिर्फ पेपर लीक नहीं, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे पूरी तरीके से इस पेपर को रद्द हो जाना चाहिए और फिर से देश में परीक्षा होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कल अच्छी तरीके से तमाम तथ्य रखे जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी राहत आप लोगों को मिल सकती है? देखिए, बड़ी राहत की पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट की पूरी जो पिछली उनकी मेन स्टेटमेंट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, उसके अंदर एक स्टेटमेंट पक्का बहुत अच्छी गई है कि हम एक भी गलत बच्चे को सिलेक्शन नहीं होने देंगे जिसने अनफेयर मीन कराए। तो उसको अगर रोकना है तो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो भारत देश की, उनके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको रीनीट कराना पड़ेगा, क्योंकि अब इस बैच पे हमेशा डाउट बन गया है भारत देश में। ये हमेशा रहेगा कि आपने नीट 2024 में अगर आप डॉक्टर बने हैं, तो लोग आपको देख के एक बार स्माइल जरूर देंगे, चाहे आपके नंबर 650 हो, पर वो सार्केज्म का हुँ। स्माइल जरूर आएगा कि पता नहीं इन्होंने पेपर लीक करके ही डॉक्टर बनाया, क्या बनाया, कैसा बनाया, तो उस पे डाउट रहेगा। तो ये हमेशा रहेगा। जैसे बहुत सी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, तो ये भी भारत के अंदर गौर करने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति रिजर्व्ड कैटेगरी के डॉक्टर के पास में इलाज कराने से पहले 2 बार सोचता है। हम डॉक्टर का नाम जरूर पूछते हैं, जब तक हमें कंफर्म नहीं होता, जब हमें ये पता चल जाता है कि ये बिना रिजर्वेशन के गया, उसी से हम अपना इलाज कराना पसंद करते हैं। आप बेशक उनको डॉक्टर बना दीजिए, पर लोग उनसे इलाज कराना, वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही इलाज करते हैं जो रिजर्व कैटेगरी से जाते हैं। तो जो अपनी ताकत से अपने दम पे गया, उसी डॉक्टर से लोग इलाज कराना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही नीट आपने 24 के पिछली बच्चों के चर्चा ऊपर रीनीट के फैक्ट का एक बात क्या? मैं कहना चाहूंगा, जो बच्चे चाह रहे हैं कि पेपर दोबारा से ना, उन बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, उन सब बच्चों पे डाउट है। जो 24 लाख बच्चे, अब वो सब के सब डाउट के घेरे में आ गए हैं। तो उसका एक ही तरीका, अगर वो अपने ऊपर से दाग धोना चाहते हैं कि हमने नीट 24 के पेपर में हमने कोई अनफेयर मीन यूज नहीं करा था, उनको दोबारा अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, और इसके अलावा कोई बिल्कुल। विकल्प नहीं है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इंजीनियर महावीर खुद इनके बेटे एक जो है नीट का एग्ज़ाम दिया है और मुक्त वो बोल सकते हैं कि पीड़ित है खुद इस तरीके के पेपर लीक जो देश के अंदर हुआ है। ऐसे में तमाम बातें सामने रख रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और रीनीट ही इस पूरे पेपर लीक का समाधान है और एक पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म देश के अंदर लाने की ज़रूरत है और पक्ष-विपक्ष दोनों मिलकर के इसमें एक गंभीरता के साथ जो है राह तय करने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया महावीर जी, आप हमसे जुड़े। फिलहाल आप इस पूरे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर के क्या सोचते हैं? और अब जब थर्सडे को यानी कि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से इस पूरे मामले पे चर्चा होगी, तो क्या आपको लगता है क्या रीनीट जैसा समाधान देश के बच्चों को मिल सकेगा? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 पीएम दिल्ली।